Let us draw, right? Draw lines of the following length in your notebook using a scale. चलो हम लोग नोटबुक में चलते हैं और ये 1 से लेके 5 तक जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। अच्छा, एक का लेंथ, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने स्केल को ऐसे रखेंगे यहाँ, ठीक है। कोई भी मेजरमेंट हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 पॉइंट में एक पॉइंट हम लोग ऐसे दे देंगे। फिर देखो ये हो गया हमारा कितना, यहाँ तक ये है 5, तो 5 सेंटीमीटर। और 5 mm कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, है ना। तो हम लोग एक लाइन यहाँ से यहाँ तक खींच देते हैं। इस लाइन का लेंथ कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ 3 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। तो चलो फिर से 0 में हम लोग एक डॉट पहले दे देंगे यहाँ पे। ये है 3 के बाद कहाँ, ये देखो 6, मतलब हम लोग को बेसिकली 3 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो 6 जो छोटे छोटे लाइन है उसको काउंट करना है, वहाँ पे एक डॉट पहले लगा देना है, फिर ये दोनों डॉट को कनेक्ट कर देना है। तो ये क्या हो गया, इस लाइन का लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर। ओके, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3, 8 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। फिर से वही करेंगे हम लोग। क्या करना है, 0 पॉइंट में एक 0 के यहाँ एक पॉइंट हम लोग डाल देंगे, सीधा 8 सेंटीमीटर में आ जाएंगे। फिर उसके बाद 3 स्मॉल लाइन को काउंट करेंगे ना, 1 2 3 यहाँ तक। अब दोनों डॉट को कनेक्ट कर दो। तो इस लाइन का लेंथ कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर। अब देखो यहाँ 36 मिलीमीटर। 36 मिलीमीटर में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तुम 10 से डिवाइड कर दो तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये दिस इज इक्विवेलेंट टू 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर। ओके, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये जो 3 तक आएंगे, 3 मतलब क्या हो गया 30 मिलीमीटर। उसके बाद छोटी छोटी लाइन जो है अप टू 6 गो लाइन हम लोग काउंट करेंगे, वहाँ पे एक डॉट लगाएंगे। तो हो जाएगा 30 + 6 मतलब 30 मिलीमीटर + 6 मिलीमीटर इक्वल टू 36 मिलीमीटर। तो इस दोनों को जोड़ दो, सॉरी थोड़ा ज़्यादा कर दिया हमने। तो इसको हो गया, इसका लेंथ हो गया 36 मिलीमीटर। फिर देखो 67 मिलीमीटर। तो हम सीधे करते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे। ये जो 6 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया, 60 मिलीमीटर। और कितना मिलीमीटर चाहिए 67 करने के लिए, 7। तो हम लोग छोटे छोटे जो लाइन है अप टू 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 छोटे लाइन तक काउंट कर लेंगे और ये डॉट यहाँ पे लगा देंगे। फिर दोनों डॉट को क्या करेंगे हम लोग, ऐसे जोड़ देंगे। इस लाइन का लेंथ कितना हो जाएगा, 67 मिलीमीटर। रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। ओके, तो चलो देखते हैं। तो हम लोग को एक चीज़ याद रखना है, सबसे छोटे यूनिट क्या है, mm लेंथ का। ओके, यस। फिर अगर 1 mm 2 mm ऐसे करके 10 mm हमारे पास हो गया, हाँ। तो उस 10 mm को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। ओके, फिर अगर 10 सेंटीमीटर हमारे पास एक साथ आ गया तो क्या बोलेंगे, 10 सेंटीमीटर। पता है। देखो शुरू से मैं लिख देता हूँ तो तुम लोग को याद रहेगा। ओके, सबसे बड़े होते हैं क्या, किलोमीटर, यस। देन हेक्टोमीटर, देन क्या होता है,
डेकामीटर, डी लिख देते हैं क्योंकि डेसीमीटर भी आएगा। ओके, उसके बाद आता है क्या, मीटर। ओके, उसके बाद क्या आता है, डेसीमीटर। ओके, उसके बाद आता है सेंटीमीटर, उसके बाद आता है मिलीमीटर। मिलीमीटर। ओके, तो हम लोग जब इस इधर से इस साइड में जाएंगे, ओके, हाँ, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा उस वैल्यू का। ओके, अगर उल्टा साइड से आ रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, तो 10 से डिवीजन हो जाएगा। अच्छा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन बाय 10। तो हमारे पास अगर मान लो 100 मिलीमीटर है तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा वो, 10। 100 डिवीजन 10 मतलब 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 100 मिलीमीटर है ना, सॉरी 10 मिलीमीटर दिया हुआ है। हम कहाँ से कहाँ जाना है, मिलीमीटर से हमको सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में जाना है। कितना मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर। हाँ, तो सेंटीमीटर में जा रहे हैं तो हम लोग राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो 10 से डिवीजन हो जाएगा। तो इसका डिवीजन किससे हो जाएगा, 10 से। ओके, तो 10 ऊपर में 10 नीचे में 10 कैंसिल होकर क्या रह जाएगा, 1। 1। ओके, तो 1 सेंटीमीटर बन जाएगा ये। तो ये हो गया फर्स्ट रिलेशन। यस। फिर मान लो हमारे पास है 100 सेंटीमीटर। ओके, फिर हम कहाँ जा रहे हैं, मीटर में। देखो सेंटीमीटर से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, मीटर में। कितने स्टेप हम लोग जा रहे हैं, देखो सेंटीमीटर से अगर डेसीमीटर में आते तो 10 से डिवाइड करते, बट सेंटीमीटर से हम लोग मीटर में जाएंगे तो 2 बार 10 से डिवाइड करेंगे। 2 बार 10 से डिवाइड का मतलब हो गया 100 से डिवीजन। हाँ, तो हमारे पास टोटल कितना सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। इसको हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, है ना, 2 बार 10 से मतलब 100 से, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा आंसर। हाँ, 1। तो 1 मीटर होगा आंसर। तो यही यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब मान लो कि 1000 मीटर है, हम लोग जाना चाहते हैं किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहता है। ठीक है, तो हम लोग ये जो मीटर से कहाँ आएंगे, किलोमीटर। किलोमीटर में। तो देखो कितना स्टेप आ रहे हैं हम लोग इस डायरेक्शन में, पहले आएंगे किस में, डेसीमीटर में। तो हम लोग डिवीजन बाय 10 हो जाएगा। फिर डेसीमीटर से हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर में आएंगे, डिवीजन बाय 10 हो जाएगा। फिर हेक्टोमीटर से किलोमीटर में आएंगे, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। कितने बार 10 से डिवाइड हुआ, 3 टाइम्स। मतलब 3 टाइम्स 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, 1000 डिवाइड बाय एक बार 10 से डिवीजन, 2 बार 10 से डिवीजन और 3 बार 10 से डिवीजन, है ना। तो ये देखो तो ऊपर में 3 जीरो जो है, नीचे का ये 3 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1, है ना। ऊपर में 1 नीचे में 1, तो 1 डिवीजन 1 क्या होता है, 1 होता है आंसर। तो 1 किमी हो जाएगा। तो यही है 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। हो गया, चलो आगे चलते हैं।